हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इंसुलिन और पेनक्रियास के रिगार्डिंग आए हुए हैं। तो ऑलमोस्ट हमने ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। हमारा टॉपिक बचता है इंसुलिन डेफिशिएंसी एंड डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इंसुलिन और पेनक्रियास के रिगार्डिंग पूछे गए हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा जो CSIR नेट 2020 में शिफ्ट 1 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन इंसुलिन से है। इट इज अ हेटेरोडाइमर मेड अप ऑफ A and B पेप्टाइड चेन joined by disulfide bridges formed between amino acids of respective chains। तो हमें पता है कि इंसुलिन के पास A और B चेन होती है एंड दोनों ही चेन डाइसल्फाइड ब्रिज से कनेक्ट रहती हैं। डाइसल्फाइड ब्रिज इंट्रास चेन भी हो सकते हैं और इंटर चेन भी हो सकते हैं। तो इंट्रा चेन जैसे आपको पता है एक ही चेन में होगा और इंटर चेन जब दोनों चेन में होगा। तो यहाँ पर देखिए ये इमेज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस इमेज में A और B चेन दिखा रहे हैं और साथ ही साथ कहाँ कहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है वो भी दिखाया गया है। तो देखिए A चेन में डाइसल्फाइड बॉन्ड अमीनो एसिड 6 पोजीशन में अमीनो एसिड के 11th पोजीशन के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड बना हुआ है। तो ये टोटल 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड हो जाते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन में। तो क्वेश्चन भी इन्हीं चेन की रिगार्डिंग है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट डाइसल्फाइड ब्रिज A और B को ज्वाइन करता है। तो ये वाला बॉन्ड देखिए हमने देखा यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। सिर्फ यही वाला बॉन्ड है जो इंसुलिन में नहीं होता है। तो हमारे ऑप्शन में क्या क्या आ गया, A, B और C थर्ड ऑप्शन में मिलता है। तो हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये CSIR जून 2022 में आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन रिगार्डिंग इंसुलिन के लिए ही है। इंसुलिन इज अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन दैट रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ह्यूमन। एग्जैक्टली। तो द स्टेटमेंट आर मेड फॉर इंसुलिन सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं रिगार्डिंग इंसुलिन। हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमें ढूंढना है करेक्ट ऑप्शंस। स्टेटमेंट ए है, इट इज सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ बी सेल ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। तो देखिए पेनक्रियास के आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस में जो बी सेल्स होते हैं वहां पे इंसुलिन का सिंथेसिस होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इट इज सिंथेसाइज्ड इन साइटोसोल ऑन फ्री राइबोसोम ऑफ बी सेल ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। तो ये बातें तो सही बोली गई हैं, बट ये फ्री राइबोसोम में नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया गलत। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप ध्यान देंगे कि ये दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। तो इनमें से कोई एक ही करेक्ट हो सकता है। स्टेटमेंट 3 देखिए, इंसुलिन हैज अ AB हेटेरोडाइमर स्ट्रक्चर विथ 1 इंट्राचेन एंड 2 इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। और यहाँ पे बॉन्ड्स की पोजीशन दी गई है। तो देखिए ये स्टेटमेंट तो सही है बट यहाँ पर जो बॉन्ड की पोजीशन है वो गलत है, क्योंकि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। A6, A11, A7, B7, A20, B19, यहाँ पर बॉन्ड्स की लोकेशन होती है। जो इस स्टेटमेंट से नहीं मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है डी वाले स्टेटमेंट में, क्योंकि यहाँ पर देखिए A6, A11, A7, B7, A20, B19, तो ये मैच कर गया। स्टेटमेंट ई है, द जीन फॉर इंसुलिन इज लोकेटेड ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 11 एंड हैज 2 इंट्रॉन्स एंड 3 एक्सॉन्स। तो ये करेक्ट बात है कि इंसुलिन के जीन के पास 2 इंट्रॉन होते हैं एंड 3 एक्सॉन होते हैं। ये भी राइट है कि वो क्रोमोसोम 11 में प्रेजेंट होता है, बट ये रॉन्ग है। अगर आपको ध्यान हो तो इंसुलिन वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि क्रोमोसोम 11 होता है और उसकी शॉर्ट आर्म होती है जहां पर इंसुलिन प्रेजेंट होता है एंड इसके पास 2 इंट्रॉन होते हैं एंड 3 एक्सॉन होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। तो हमारे पास कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट निकल के आए, ए, डी एंड एफ। और ए, डी, एफ जो है ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर रहे हैं। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है ICMR 2020 में। इसमें पूछ रहा है कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर द हार्मोन सिक्रीटेड बाय।
सबसे सिंपल और इजीएस्ट क्वेश्चन कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन को कौन सिक्रीट करता है, तो हमें पता है ये पेनक्रियास सिक्रीट करते हैं, तो ऑप्शन थर्ड हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन CSIR में 2013 में आया है और पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इंसुलिन नहीं करता है, यानी इनमें से कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो इंसुलिन नहीं करता है। तो पहला स्टेटमेंट है इंक्रीज्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, तो यस। सेकेंड स्टेटमेंट है इंक्रीज ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, सो यस। थर्ड है इट एनहेंस लिपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यू, नो। इंसुलिन का फंक्शन होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को लो रखना, तो इंसुलिन वो सारी एक्टिविटीज करेगा जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल लो हो जाए। तो फर्स्ट टू ऑप्शंस में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कम हो रहा है, बट जो ये थर्ड ऑप्शन है इसमें देखिए लिपोलाइसिस हो रहा है। लिपोलाइसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें लिपिड्स ब्रेक डाउन होंगे और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट इससे क्या होगा, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगा और बढ़ाने का काम इंसुलिन नहीं करता, तो ये वाला ऑप्शन हो जाता है गलत और हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा गया था, तो इसलिए ये राइट ऑप्शन है। एंड लास्ट ऑप्शन है डिक्रीज रेट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, और हमें ग्लूकोज को लेवल डिक्रीज रखना है, इंक्रीज नहीं करना है, तो इसलिए ये वाली प्रोसेस को इंसुलिन डिक्रीज कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये ICMR 2021 में पूछा गया है, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय द अल्फा सेल ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द पेनक्रियास। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, तो आंसर है ग्लूकागॉन। अल्फा सेल्स जो होती हैं वो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करती हैं, और इंसुलिन को कौन प्रोड्यूस करता है, बीटा सेल्स। सोमैटोस्टेटिन को प्रोड्यूस करती हैं डेल्टा सेल्स, और ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस करती हैं अल्फा सेल्स, और ये तो पेनक्रियास में नहीं होता है। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया है ICMR 2018 में, सिंपलेस्ट क्वेश्चन कि इंसुलिन को कौन सिक्रीट करता है, अभी अभी हमने देखा बीटा सेल्स, तो आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये CSIR जून 2017 का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जो प्री प्रो ग्लूकागॉन होता है इसकी प्रोसेसिंग के टाइम कौन से मॉलिक्यूल्स उसका पार्ट नहीं होते हैं, तो यहाँ पर ग्लूकागॉन के प्रोसेसिंग के बारे में बताया गया है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल उस प्रोसेसिंग के दौरान नहीं बनता है, तो देखिए पहला है ग्लिसेंटिन, तो देखिए ग्लिसेंटिन यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट है मेजर प्रो ग्लूकागॉन फ्रेगमेंट, तो देखिए ये इधर बन गया। ऑक्जेंटोमोड्यूलिन ये यहाँ पर बन गया। सिर्फ ये वाला मॉलिक्यूल ही है बी लिपोट्रोपिन जो इस दौरान नहीं बनता है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे कुछ PYQs जो हमने इंसुलिन और पेनक्रियास के रिगार्डिंग किए। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर हम लाइफ साइंस की डिफरेंट टॉपिक्स को डील करते हैं। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।